हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे एनीथिंग्स 01 चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है एनीथिंग्स 01। हमारे चैनल को आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के विकास पर बात करेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा का विकास कब और कैसे हुआ, भारत में भाषा परिवार कितने हैं, भारत में बोलने वालों का प्रतिशत कितना है तथा भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। इन सभी विषयों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो अच्छा ज़रूर लगेगा। यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कब और कैसे हुआ, इसको जानने से पहले हम हिंदी भाषा के विषय में कुछ जान लेते हैं। हिंदी जो है विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक मानी जाती है। यह आकृति और रूप के आधार पर वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। ये परीक्षाएं में पूछे जाते हैं कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। भारूपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो इसका आंसर होगा भारूपीय परिवार की भाषा है। भारूपीय को इंग्लिश में इंडो यूरोपियन कहते हैं। भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। ये भी परीक्षाएं में पूछे जाते हैं, जिनके नाम है क्रमशः भारूपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक तथा चीनी तिब्बती। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो इसका आंसर होगा भारूपीय परिवार। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, इस विषय पर हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में भारूपीय परिवार वाला भाषा बोला जाता है। भारूपीय भाषा 73% बोले जाते हैं। द्रविड़ 25% बोले जाते हैं। आस्ट्रिक 1.3% बोले जाते हैं। चीनी तिब्बती 0.7% बोले जाते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभक्त किया गया है, तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभक्त किया गया है। आगे देखते हैं, जिसका नाम है क्रमशः प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। इस समय वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत बोली जाती थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत आते हैं। दूसरा है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। इस समय पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाएं बोली जाती थी। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय सीमा 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक की जितनी भाषाएं हैं, यह भाषाएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। जैसे हिंदी ले लीजिए, हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ये सब क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जैसे मैंने कहा कि इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ना। तो वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने छांदस नाम भी दिया था। ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग कि वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम क्या है, छांदस। यह नाम जो है पाणिनि यास्क और पाणिनि द्वारा प्रयुक्त हुआ था। इसका समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को
संस्कृत भाषा के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि ने लौकिक संस्कृत को संस्कृत भाषा ही नाम दिया। इसकी समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि आप लोग को यदि कुछ भी दिक्कतें हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम प्राकृतिक काल, दूसरा द्वितीय प्राकृतिक काल, तीसरा तृतीय प्राकृतिक काल। प्रथम प्राकृतिक काल में पाली भाषा बोली जाती थी, जिसका समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि उस समय भारत की प्रथम देशभाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही लिखे गए थे, क्योंकि उसमें पाली भाषा का ही वर्णन देखने को मिलता था। द्वितीय प्राकृतिक काल में प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी, जिसका समय सीमा है 1000 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। उदाहरण के तौर पर भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृतिक भाषा में ही दिए गए थे। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भगवान महावीर के उपदेश किस भाषा में थे, तो आप किस भाषा में थे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि ये प्राकृतिक भाषा में थे और भगवान बुद्ध के उपदेश जो थे पाली भाषा में थे। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तृतीय प्राकृतिक काल, जिसमें अपभ्रंश और अहवट बोली जाती थी। अपभ्रंश का मतलब है कि बिगड़ा हुआ, एक तरीके से मानिए इसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक, और अहवट जो है 900 ईसा पूर्व से लेके 9000 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक मानी जाती है। इस समय यह संक्रमणकालीन तथा संक्रांतिकालीन भाषा थी। बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का समय सीमा 1100 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक मानी जाती है। मध्यकालीन हिंदी की समय सीमा 1400 ईस्वी से लेकर